एक 14 साल का लड़का हाथ में स्कूल का बैग लिए और ड्रेस पहना था और फिर हाथ में उसके एक तलवार होता है। तलवार को लेकर सीधा स्कूल स्कूल से वो थाने में, नजदीकी थाने में पहुंच जाता है और वहां जाने के बाद कहता है कि हमको अरेस्ट कर लीजिए, हमको अंदर डाल लीजिए, मैं एक बहुत ही बड़े आदमी का कत्ल करके आ रहा हूँ। वहां पे जो होते हैं, वहां के कांस्टेबल लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम मजाक क्यों कर रहे हो, तुम्हारा उम्र पढ़ाई लिखाई के है, थाने में आने की जरूरत नहीं है, तुम मजाक मत करो। लड़का कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप लोग मुझे अरेस्ट करके हवालात में डाल दीजिए। उतने में ही वहां पे गांव के मुखिया जी पहुंचते हैं और कहते हैं इस बच्चे को, दोस्तों आखिरकार वो 14 साल का लड़का किसका मर्डर करके क्या करके आखिर थाने में पहुंचता है और कहता है कि आप मुझे अरेस्ट कर लो, मैं अपना जुर्म कबूल कर रहा हूँ। दोस्तों आखिरकार होता क्या है, इस पूरी सच्चाई को जानने के लिए आप लोगों को वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि आज की जो सच्ची कहानी है आपकी दिल दहला कर जाएगी और कुछ न कुछ इस वीडियो से आपको सुख भी, मतलब सीख भी मिलने वाली है। इसलिए इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा। और आप सभी से मैं छोटी सी गुजारिश करती हूँ, प्यारे दोस्तों एवं साथियों, मेरे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बन के आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो अच्छी अच्छी बनाने का मन भी करता है। और उल्टा पुल्टा कमेंट ना किया करिएगा, आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कमेंट करिए और इस कहानी को पूरा जरा ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों ये सच्ची कहानी शुरू होती है बलरामपुर से। बलरामपुर में एक छोटा सा घर होता है, जिस घर में एक माँ और एक पिता और उनके दो बच्चे होते हैं। पिता का नाम होता है हरिलाल, माता का नाम देवकी देवी होता है, बच्ची का नाम आरती होता है और उसके भाई का नाम रामू होता है। जो कि रामू का उम्र अभी तकरीबन वही 14 के आसपास में था और जो लड़की होती है आरती, उसका उम्र 16 से क्रॉस कर चुका था। अब ये दोनों अपने गांव के कुछ ही दूरी पर नजदीकी स्कूल में दोनों साथ में भाई बहन पढ़ाई किया करते हैं, एक साथ ही पैदल जाते आते हैं। जैसे कि घर से स्कूल बहुत कम ही दूरी पे था, 2 मंडे के आसपास में रहा होगा। ये दोनों वहां पर पढ़ाई कर रहे थे और एक साथ आते जाते हैं डेली बाई डेली। दोस्तों एक दिन जो रामू होता है अपने दीदी आरती से कहता है, आधे रास्ते तक दोनों पहुंच जाते हैं। उसके जो पिताजी होते हैं वो बाहर में रह के काम किया करते हैं। कहता है रामू की दीदी मैं आज पढ़ने नहीं जाऊंगा, मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है और मैं घर जा रहा हूँ, तुम अकेली पढ़ने चली जाओ। आरती स्कूल चली जाती है और रामू वहां से घर पे आता है, अब आके बिस्तर में सो जाता है। उसकी माँ आती है तो देखती है कि उसको बुखार भी होता है और पेट में दर्द होता है। रामू से पूछती है, रामू कहता है कि माँ मुझे बहुत जोरों का दर्द हो रहा था इसलिए मैंने स्कूल नहीं गया, बस दीदी अकेले गई है। दोस्तों उसकी माँ डॉक्टर के पास पहुंचती है और वहां से दवाइयां लेकर आती है, रामू को खिलाती है और वहां पे सुता देती है घर पे। 12 मॉर्निंग का टाइम चल रहा था, मई का दिन था, मॉर्निंग का टाइम चल रहा था। और जब आरती स्कूल से पढ़ के वापस आ रही थी तो रास्ते में एक गांव के मुखिया का लड़का होता है, जिस लड़के का नाम रॉकी होता है। जो रॉकी होता है गुंडागिर्दी में आगे था, वो किसी से डरता नहीं था। जो मुखिया होता है उसका गुंडागिर्दी पूरे गांव में चलता है। उसका बेटा किसी से नहीं डरता है, जो मन करता है वो करता है, लेकिन गांव का एक भी आदमी उसके खिलाफ नहीं जाता है, क्योंकि सारे लोग डरते हैं, सबको धमका के डरा के रखता है मुखिया। उसका दबंग बेटा रॉकी सब लड़कियों की तरफ बुरी नजर डालता है, ऐसे ही आरती के ऊपर बुरी नजर डाला। रास्ते में एक गाड़ी खड़ा करके रोका हुआ था, आरती स्कूल से आ रही थी। जैसे ही आगे बढ़ती है हॉर्न देता है पीछे से और कहता है कि रुक जाओ आरती, रुक जाओ। आरती कहती है कि क्या बात है बताइए, क्यों मेरे रास्ते में गाड़ी रोके हैं और क्या कहना चाहते हैं। कहता है कि आरती बहुत जोरों का धूप है और पैदल चल रही हुई जमीन जल रहा है, आओ मेरे बुलेट पे बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, तुम्हारा भाई ही तो लगता हूँ, संकोच मत करो, मेरे गाड़ी पर बैठ जाओ। आरती बार बार कहती है कि देखो भैया मैं आपके गाड़ी पर नहीं बैठ सकती और मेरा घर नजदीक है, मैं चली जाऊंगी, आपको बैठाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए और अपना काम कीजिए।
बार बार आरती के मना करने पर भी रॉकी उसे धमका रहा था कि बैठो, मुझे मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, नहीं तो उल्टे पुल्टे हरकत कर दूंगा। अब आरती डर जाती है और सोचती है मेरा भाई भी आज मेरे साथ नहीं है, कुछ रास्ते में कर देगा तो बड़ा भारी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए बेचारी डर जाती है और चुपचाप उसके गाड़ी पर बैठ जाती है। गाड़ी पर बैठने के बाद रॉकी घर पे नहीं लेके बल्कि जंगल की तरफ जाने लगता है। और दोपहर का टाइम होता है। दोपहर का टाइम होता है, घर से कुछ दूरी पर जंगल होता है, वो जंगल में लेके चला जाता है। आरती बोलती है कि भैया तुम कहाँ लाए हो, मेरा घर तो उधर है और तुम जंगल की तरफ क्यों लेके आए हो। कहता है कि उस रास्ते में कुछ खुदाई चल रहा है और रोड बन रहा है, अभी अभी शुरू हुआ है, वही मैंने शुरू करवा के काम आया है और चलो तुम्हें घुमा देता हूँ, इस रास्ते छोड़ देता हूँ। दूसरे तरफ से रास्ता था, उस रास्ते का बात कर रहा था। और उसके बाद कहता है वहीं पे जंगल, भी जंगल में जाकर गाड़ी को रोकता है और कहता है आरती बहुत ठंडा ठंडा हवा चल रहा है और यहीं कुछ टाइम रुको, अभी चलते हैं, दोपहर का टाइम भी हो चुका था। आरती डरी हुई आरती वहीं पे धीरे से खड़ी हो जाती है और ये खड़ा था और उसको पास में खींच लेता है और कहता है आरती तुम क्यों डर रही हो, मैं तुम्हारे गांव का मुखिया का बेटा हूँ, तुम्हें डर किस बात की है, डरो मत। और इतना कहा कि आरती को 10 मिनट तक उसके पास बैठता है और आरती के साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। इधर इसकी माँ घबरा रही होती है क्योंकि टाइम ज्यादा हो चुका था। रोजाना आरती उस टाइम तक घर आ जाती थी लेकिन उस दिन नहीं आई थी, इसलिए इसकी मम्मी इधर उधर खोजना भी शुरू कर देती हैं। अब इसकी मम्मी घबरा जाती हैं, देवकी देवी घबरा कर इधर उधर खोजने लगती हैं। इतने में रामू से कहती हैं कि रामू बेटा अभी तक तुम्हारी दीदी आरती घर नहीं आई, आखिर क्या हुआ, जरा खोजो, इधर उधर स्कूल तक जाओ। रामू भी स्कूल तक पहुंचता है, स्कूल के सारे बच्चे चले गए होते हैं, कोई नहीं रहता है। अब रामू भी बहुत घबराता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करके उसका हालत एकदम खराब कर देता है। उसके साथ बहुत ही अश्लील हरकतें करता है, गंदी काम करता है, उसको कहीं का नहीं छोड़ता है। आरती की हालत एकदम से खराब हो जाती है। अब जब अपना हवस को पूरा करने के बाद वो आरती को लाकर थोड़ी ही दूरी पे, गांव से दूरी पे उसको छोड़ के वहां से भाग जाता है। आरती रोते हुए, लगभग 3 बज चुका था, 3 बजे के टाइम में आरती रोते हुए आती है और जैसे ही उसकी मम्मी का नजर पड़ता है दौड़कर अपने बेटी को गले लगाती है और पूछती है बेटा हुआ क्या। आरती रो कर बोलती है कि माँ कुछ नहीं बचा, सब कुछ मेरा खत्म हो चुका है, अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। उसकी माँ कहती बेटा आखिर तेरे साथ हुआ क्या है। एक एक अपने बातों को रखती है अपनी माँ के सामने कि माँ मैं स्कूल से आ रही थी, मुखिया का बेटा जो रॉकी है रास्ते में गाड़ी रोक कर मुझे डराने धमकाने लगा और कहने लगा कि मेरे गाड़ी पर बैठो नहीं तो मैं तुम्हारे साथ गलत कुछ कर दूंगा। मैं डर गई मम्मी, मुझे बहुत ज्यादा डरा रहा था, कह रहा था कि बैठो मैं तुम्हें घर छोड़ दे रहा हूँ। मैं बैठी, मुझे घर नहीं लेकर आया बल्कि जंगल में लेकर चला गया। जंगल में जाने के बाद मेरे साथ जो किया है शायद ऐसा भगवान किसी के साथ ना करे कि हो, वो मेरे साथ किया है। माँ मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरा इज्जत बर्बाद हो गया एकदम। उसकी माँ जब इतना सुनती है तो सीधे मुखिया के घर पहुंचती हैं। मुखिया कहता है मेरे बेटा का रोजाना का ये काम है, पहली बार थोड़ी ना किसी लड़की के साथ किया है कि तुम मेरे घर शिकायत लेकर आ गई। अब गरीब आदमी का कोई नहीं सुनता, गांव के लोग भी कहते हैं मत जाओ नहीं तो मुखिया अभी तुम्हें गांव से निकाल देगा। ये कह के उसे डरा देते हैं लोग। लेकिन उसका जो भाई होता है रामू अपने पापा के पास फोन करता है और कहता है पापा घर आ जाइए और ऐसा ऐसा बात हो गया है। उसका जो पिता होता है बाहर से घर पे आता है, मुखिया के घर पे जाता है, मुखिया डराता है धमकाता है तो पुलिस के पास पहुंचता है, थाने में, नजदीकी थाने में। वहां पर जाने के बाद पुलिस वाले इसका एक ना सुनते, कुछ भी नहीं सुनते हैं, एक बात नहीं सुनते हैं। गांव में पंचायत रखी जाती है लेकिन पंचायत में भी डर के मारे किसी ने इसके तरफ से नहीं बोला, किसी ने इसके तरफ से गवाही नहीं दिया, सारे लोग मुखिया के तरफ से हो गए क्योंकि रंगदार मुखिया था, मुखिया का उस गांव में चलता था, मुखिया से सारे लोग डरते थे, इसलिए किसी ने मुखिया के खिलाफ बयान देने के तैयार नहीं होता है। और ये बेचारा इंसाफ नहीं पाता है और एकदम हिम्मत हार जाता है। लेकिन जो इसका बेटा 14 साल का रामू होता है वो हिम्मत नहीं हारता है और अपने मन में ठान लेता है कि जब मेरी दीदी को इंसाफ नहीं मिला, हम लोग सारे कुछ किए, जो करना चाहिए पुलिस थाने सब कुछ गए लेकिन किसी ने नहीं सुना, अपने दीदी को इंसाफ मैं जरूर दिलवाऊंगा।
एक दिन गुस्से में जिधर भी निकलता था सारे गांव के लड़के कहते थे, स्कूल के लोग कहते थे कि इसी के दीदी के साथ ये हुआ है, इसकी दीदी का इज्जत नीलाम हो गया और ये देखो पढ़ने आ रहा है। अब ये सब सहन नहीं हुआ, इससे एक दिन बैग में तलवार को रखता है। घर पे उसके तलवार था, पुरानी तलवार रखा हुआ था, उस पे ले जाकर शान लगवा देता है। छोटा सा बच्चा मात्र 14 साल का। और रामू उस तलवार को बैग में छुपा लेता है। बैग में छुपाकर स्कूल का ड्रेस पहनता है और ड्रेस पहने हुए इधर उधर उस मुखिया के बेटा को खोजने लगता है। पता चलता है कि इधर ही एक पेड़ के नीचे, किसी से पूछा, बच्चों ने बताया कि पेड़ के नीचे शराब पीकर पड़ा हुआ है। अब रामू वहां पर पहुंचा, वो शराब के नशे में धुत था। रामू उसके गर्दन पर खींचकर एक तलवार लगाया और लगाने के बाद उसका काम तमाम कर दिया और वहां से तलवार को अपने बैग में रखा और पहुंचा थाने में। जिस थाने में ये बाप बेटा दोनों जाते हैं लेकिन इनकी एक न सुनी जाती, उसी थाने में पहुंचता है और गांव में हंगामा मच जाता है। मुखिया का बेटा का रामू ने खून कर दिया, रौकी का खून कर दिया। पूरे गांव में हंगामा सा मच जाता है। मुखिया दौड़कर वहां पे आता है, चिल्लाता है क्योंकि इकलौता बेटा है उसका। एकदम मुखिया पसीने से लथपथ हो जाता है देख के अपने बेटा को। और ये लड़का पहुंचता है थाने में, कहता है कि मुझे अभी के अभी अरेस्ट करके अंदर डालिए, मैं अभी अभी कत्ल करके मुखिया का बेटा का आ रहा हूँ। दरोगा बोलता है, बेटा तुम्हारा उम्र अभी पढ़ने लिखने का है, ये हंसी मजाक मत किया करो। रामू कहता है, मैं हंसी मजाक नहीं कर रहा हूँ साहब, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ, आप मेरा यकीन करो, मैंने अभी अभी मर्डर किया है। इतने में वहां पे मुखिया और गांव के बहुत सारे लोग भी चले जाते हैं और कहते हैं कि दरोगा साहब इसे अरेस्ट करिए, जल्दी से इसको मार दीजिए, मेरे बेटे का कत्ल करके आया है। जब तक इसके ऊपर गोली चलाया जाए उससे पहले एक तलवार खींचकर मारा दरोगा जी वहीं पे खत्म हो जाते हैं। और मुखिया दौड़कर चाहा कि मैं इसका काम तमाम करूं, तब तक मुखिया का भी सर 2 पार्ट में कर देता है, अलग कर दिया धड़ से। 3 कत्ल करके अंदर चला गया। दोस्तों उसके ऊपर खून सवार हो गया था। क्यों? क्योंकि अपने बहन को बदनाम होते हुए नहीं देख पा रहा था वो लड़का। छोटा सा बच्चा जो है कि स्कूल में जाता तो ताने सुनता था, गांव में जाता तो ताने सुनता था कि इसकी बहन जो है कि खटी मतलब बिस्तर पकड़ ली थी, अब उठ भी नहीं पा रही थी, उसकी दवा चल रहा था और वो एकदम टेंशन के मारे बीमार हो चुकी थी। वो सब इसे देखा नहीं जाता था क्योंकि भाई बहन में बहुत ज्यादा प्यार था। दोनों एक साथ खाते पीते उठते बैठते स्कूल भी जाते थे। इसलिए रामू ने अपने बहन का बदला अपने खुद लिया और अपनी बहन को इंसाफ खुद दिलाया। अपनी बहन का इज्जत का बदला 3 लोगों का कत्ल करके लिया क्योंकि उसको इंसाफ नहीं मिल रहा था, इसीलिए उसने इंसाफ दिला दिया। दोस्तों एक छोटे से बच्चे के लिए आप सभी का क्या राय है जरूर से कमेंट करिएगा। छोटा बच्चा हो या बड़ा, उसकी बहन का इज्जत तो इज्जत होता है। अब उसके सामने उसकी बहन पड़ी रहेगी और गांव में उसकी बदनामी होगी तो उससे देखा नहीं जाएगा, चाहे कोई भी रहे। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी आप सब कमेंट करके जरूर से बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए वीडियो को आज यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।